आज हम आप लोगों को आर्टिकल 263 के बारे में बता रहे हैं। जो आर्टिकल 263 है वो हमारे संविधान का एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। उसका कारण यह है कि ये जो आर्टिकल्स है वो केंद्र प्लस राज्य दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों के मध्य ये सामंजस्य और समन्वय बैठाने का काम करता है। दूसरा, यदि एक राज्य का दूसरे राज्य से विवाद हो और इन विवादों का यदि समाधान करना हो तो उसके लिए इस आर्टिकल्स में समाधान लिखा हुआ है। यदि एक तरफ एक राज्य है, दूसरी तरफ संघ है, तो भी मतलब एक तरफ भारत सरकार का कोई विवाद, दूसरी तरफ उसके भारत सरकार का किसी राज्य से कोई विवाद हो गया है, तो इन दोनों के समाधान को यदि अपन ढूंढेंगे संविधान में समाधान इन दोनों की लड़ाई को कैसे खत्म किया जाए, कौन सामंजस्य बिठाएगा, तो उसके लिए आर्टिकल 263 है जो सामंजस्य बिठाने का काम करेगा। अर्थात अनुच्छेद भारत के संविधान का अनुच्छेद 263 कहता है अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना, अंतरराज्यीय परिषद का गठन। अंतरराज्यीय इंटर स्टेट काउंसिल, इसका प्रमुख उद्देश्य प्रमुख कार्य यह है कि भारत और राज्यों के बीच जो भी विवाद है उनका समाधान बहुत आसानी से किया जाए, ताकि विकास में किसी तरह के कल्याणकारी कार्यों में किसी तरह से कोई भी असुविधा ना हो राज्यों को और ना ही केंद्र को। अब अगला प्रश्न आता है कि अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना कौन करता है और इसकी स्थापना कब हुई। तो अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना राष्ट्रपति के विवेक पर है कि राष्ट्रपति को जब लगे कि अब अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना करना बेहद जरूरी है, तो अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है। राष्ट्रपति आर्टिकल 263 के तहत अंतरराज्यीय परिषद का गठन कर सकता है और राष्ट्रपति ने इस शक्ति का प्रयोग करते हुए सर्वप्रथम 1990 में अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया था और उस समय वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे। अब इसमें जब उन्होंने गठन किया तो कुछ संरचना बनाई, जैसे अंतरराज्यीय परिषद में आपसे पूछा जाए अध्यक्ष कौन होता है, तो अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। जब भी इसकी बैठक होगी, जब भी कोई विवाद का समाधान होगा तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसकी अध्यक्षता की। इसके अलावा केंद्र के 6 कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यों जितने भी राज्य हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, सभी के प्रमुख अर्थात मुख्यमंत्री और प्रशासक इसके सदस्य होते हैं, क्योंकि जब भी बैठक होगी तो सभी लोग उस बैठक में शामिल होने के लिए जाएंगे और वहां पर वो जो भी विषय होंगे उनमें वाद विवाद का समाधान करेंगे। दूसरा इसमें यह है कि एक वर्ष में कम से कम इसकी 3 बैठकें होना अनिवार्य है, तभी तो विवादों का समाधान होगा। जब बैठकें नहीं होंगी तो विवादों का समाधान कैसे होगा। तो गठन तो कर दिया गया है, लेकिन आप देखेंगे जब से इसका गठन हुआ 1990 से लेकर अभी तक इसकी कुल कितनी बैठकें हुई हैं, 11। अब केवल 11 बैठकें हुई हैं। ये तो 3 साल में 4 साल में पूरी हो जानी थी, लेकिन आज आपको देखो कितने साल हो गए, मात्र 11 बैठकें। और इसकी अगर पहली बैठक देखी जाए तो 1990 में और अंतिम बैठक 2016 में हुई थी। इसके पीछे क्या कारण है कि इसकी बैठक क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि बड़ा निकाय है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आना पड़ेगा, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख को आना पड़ेगा, 6 कैबिनेट मंत्री को आना पड़ेगा, प्रधानमंत्री को अध्यक्षता करनी पड़ेगी, तो ये बहुत बड़ा निकाय है। उद्देश्य तो इसका बहुत अच्छा था, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी जो प्रॉपर बैठकें नहीं होती हैं उस वजह से ये अपने उद्देश्य में कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि विफल साबित हो। नहीं तो ये आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में लगभग ये आर्टिकल्स पूछा ही जाता है। कई बार आर्टिकल 263 ही पूछ लेते क्या है, अंतरराज्यीय परिषद, अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री। और टिपिकल प्रश्न पूछेंगे केंद्र के कितनी कैबिनेट मंत्री सदस्य होते हैं, बस एक वर्ष में कितनी बैठकें होना अनिवार्य है, पहली बैठक कब हुई थी, अंतिम बैठक कब हुई थी, है ना। सलाहकारी निकाय, अब इसका काम केवल सलाह देना है, बाध्यकारी निकाय नहीं। अब सलाह मानना ना मानना ये राज्य और केंद्र के ऊपर निर्भर करता है। तो इस तरीके से आर्टिकल 263 भारत के संविधान का एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। अपन जब भी तैयारी करें तो उसमें अपन को देखना पड़ता है कि वास्तव में कौन कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, हमें किस पे ज़्यादा फोकस करना होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में आता है आपका आर्टिकल 263। ठीक है, क्लियर है।